हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा प्यारे बच्चे। तो भाई ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए एक बार क्या था ना, काजी नाम का तुम्हारे जैसा ही था। ठीक है, समझ लो बात को सुन। तो क्या कहा ना, लड़की ने कहा अपने बॉयफ्रेंड से या लड़की ने कहा लड़के से, क्या कहा जानते हो? उसने ये बोला कि मेरे ऊपर सब लोग मरते हैं। लड़की ने लड़के से कहा कि मेरे ऊपर सब लोग मरते हैं। तब तक लड़के ने तपाक से तुरंत उत्तर दिया, क्या तुम किसी सरकारी हॉस्पिटल की बेड हो जिसके ऊपर तुम सभी लोग मरते हैं? समझ में आए? अब समझे अच्छी बात। चलो देखो पहले बच्चे टॉपिक है देयर। देखिए देयर का अर्थ होता है इसलिए, इसलिए, ठीक है। इसके बाद होता है परिणाम स्वरूप, ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा ना। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, ठीक है। कह रहा है कि सो ऑब्लिक देयरफॉर का शाब्दिक अर्थ होता है इसलिए ऑब्लिक परिणाम स्वरूप, दोनों का होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए दोनों जो है कि रिजल्ट यानी परिणाम, रिजल्ट यानी क्या होता है प्यारे बच्चे? तो परिणाम के भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। रिजल्ट अर्थात परिणाम के भाव को व्यक्त करने के लिए दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। वो भी बिना किसी अंतर के होता है, इनके बीच में कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए बातचीत समझ में आ रही है ना? देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह दिया जाए कि मुन्ना मुन्ना अपराधी था, सो इसलिए ही वाज पनिश, इसलिए उसे दंडित किया। ठीक है प्यारे बच्चे, इसलिए उसे दंडित किया। समझ में आई प्यारे बच्चे? ये सेंटेंस आपका क्या है? सही है, ठीक है। लेकिन यदि इसी जगह पे यदि आप मुन्ना वाज गिल्ट की जगह पे देयरफॉर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? देयरफॉर, ठीक है प्यारे बच्चे, तो भी आपका ये वाक्य क्या रहेगा? सही ही रहेगा। समझ में आ रही है? तो कहने का तात्पर्य है कि सो या देयरफॉर का अर्थ होता है इसलिए, चाहे इसी कारण से, चाहे परिणाम स्वरूप या परिणाम के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मुन्ना अपराधी था इसलिए उसे दंडित किया गया। समझ में आई बातचीत? चलो तो प्यारे बच्चे इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हो गया। चलो तो प्यारे बच्चे थोड़ा सा इस वीडियो में कुछ हम लोग देख लेते हैं। नो यूज ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। नो यूज ऑफ कंजंक्शन में कुछ चीजें बहुत ही क्वांटली होती है जिनको की जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं, तो बातचीत को आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए हेडिंग लिखिएगा नो यूज ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। थोड़ा सा लिखते हुए चलते हैं, साथ में चीजें लिखना भी बेहतर होती है, नोट के हिसाब से बहुत सारी चीजें विस्मृत हो जाती हैं। तो लिखिएगा नो यूज ऑफ कंजंक्शन, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। देखो प्यारे बच्चे अब क्या कर रहा है, कभी भी हमसे सुनिएगा, रूल है प्यारे बच्चे, ठीक है। रूल क्या है? कह रहा है कि कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है बाबू, कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में प्रश्नसूचक शब्द जैसे वेन हुआ, वाई हुआ, वेयर हुआ, हाउ हुआ, डॉट इटीसी, ठीक है, इटीसी के बाद, ठीक है, के बाद दैट ऑब्लिक एज टू का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए जैसे में अभी क्वेश्चन यहाँ से रिलेट करके पूछ लेता है, इरर यहाँ से भी बना देता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ध्यान से सुनिएगा, इरर कैसे बनाएगा बातचीत में थोड़ा बता दीजिएगा।
देखिए ईरर में कर रहा है कि जैसे he asked her why that he had gone to school। ठीक है प्यारे बच्चे, बस अभी फुल स्टार्ट है। तो देखिए अब इसमें इस वाक्य में प्यारे बच्चे ईरर है। क्या है प्यारे बच्चे? तो ईरर है। ठीक है, क्या ईरर है? तो बातचीत पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ईरर यही है प्यारे बच्चे, अब यहाँ कंजंक्शन क्या आया है? वाई। जब यहाँ वाई कंजंक्शन आ गया तो अलग से डेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे जो वाई है ना, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है जानते हैं? इसका अर्थ होता है की क्यों। क्या होता है? की क्यों। तो जब इसका शाब्दिक अर्थ की क्यों दोनों जब कवर कर रहा है तो फिर आपको अलग से डेट लगाने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं है। तो अब डेट लगाया है इसलिए ईरर है। जब इसे आप सही करेंगे तो डेट को क्या करेंगे? हटा देंगे। तभी बनेगा कि ही आस्क्ड हर why he had gone to school। ठीक है प्यारे बच्चे, gone to school। ठीक है, अब आपका स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा बाबू? तो सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो प्यारे बच्चे नोट कर लो। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना हो तो पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो बेहतर रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, हो गया। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, अब देखिए नहीं लिख पाए हो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है कि जब कोई सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, जब कोई सेंटेंस बिकॉज एज ETC से प्रारंभ हो तो इसके बाद सो ऑब्लिक देयरफॉर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए एग्जाम्पल समझिएगा तो बातचीत को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएं। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल बनेगा कि बिकॉज she did not work hard so she failed। ठीक है प्यारे बच्चे, तब इस क्वेश्चन में ईरर है। क्या है प्यारे बच्चे? ईरर है। क्यों ईरर है? क्योंकि देखिए अब यहाँ कंजंक्शन में किसका प्रयोग किया है? बिकॉज का। तो अब इस वाक्य में ध्यान से समझेंगे, यहाँ सो कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो रूल में लिख रहा है प्यारे बच्चे कि जब कोई सेंटेंस बिकॉज एज या यहाँ पे सिंस भी आएगा। देखिए यहाँ पे सिंस भी डाल सकते हैं, डाटा किसी कर लीजिएगा। सिंस से शुरू हो तो इसके बाद सो या देयरफॉर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ विकास से शुरू हुआ है तो यहाँ सो का प्रयोग किया है तो वाक्य में ईरर है। जब इसे सही करेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा वर्क का हार्ड यहाँ उतार देंगे। ठीक है, कमा लगा देंगे और सी फेल को यहाँ पे क्या करेंगे? उतार देंगे। तब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सही हो जाएगा। समझ में आई बातचीत? चलो बहुत अच्छा, नोट कर लीजिए। तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है,
हो गया प्यारे बच्चे। अरे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट, चलो नोट ही कर लो, कोई बात नहीं। देखो अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। कुछ जैसे वो हो गया, whom हो गया, ठीक है, which हो गया, ठीक है, whose हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे। के पूर्व प्रयोग हुए एंटेसेडेंट यानी पूर्ववर्ती। आपको मैंने प्रोनाउन की टॉपिक में इसको डिटेल में बताया था, ठीक है। प्रोनाउन टॉपिक आप जाके देखेंगे तो आपको एंटेसेडेंट यानी पूर्ववर्ती के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। एंटेसेडेंट के पहले एंड का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है प्यारे बच्चे। आप देखो एग्जाम्पल तो देख रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम्पल में दे दिया जाए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बढ़ेगा सी है बाट एक पे एंड विच इज ग्रीन, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चे ये ईरर क्या है प्यारे बच्चे, ईरर। क्यों ईरर है, ध्यान से समझिए। देखिए इसलिए ईरर है क्योंकि ये देखिए ये क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कंजंक्शन एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ कंजंक्शन एन का प्रयोग किया, इसीलिए वाक्य में ईरर है। और जब इसे आप सही करेंगे तो आप एन को हटा देंगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी है बात ए पे, अब यहाँ हो जाएगा विच इज ग्रीन, ठीक है प्यारे बच्चे। बस यहाँ पे लगा लेंगे स्टॉप, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आई प्यारे बच्चे बातचीत, चलिए बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चे कहने का तात्पर्य है, कहने का हमारा मतलब है कि देखिए अब ये कंजंक्शन टॉपिक कंप्लीट हो गई इस वीडियो में। अब हम लोग अगली वीडियो में जो है कि टेंस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो देखिए टेंस दो तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो पहला तो एक कम्पिटिटिव लेवल पे आता है और एक ट्रांसलेशन पोर्शन पे आता है। तो पहले हम लोग ट्रांसलेशन पोर्शन पे पढ़ेंगे, टेंस के आधार पर पढ़ेंगे ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब उसके बाद कम्पिटिटिव लेवल पे भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे प्यारे बच्चे, तो कम्पिटिटिव लेवल का जो है कि न पढ़ के बल्कि ट्रांसलेशन पोर्शन को बेसिक लेवल पर एक एक चीज को तोड़ कर समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए दूसरी बात ये ध्यान दीजिएगा कि अब बस वीडियो को जो वाइंड अप करने की वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी बात ये प्यारे बच्चे की वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।